एक युवक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वो गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और एक दूसरे को वो भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरतों में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुदेव, वो औरत से शादी करके वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वो हमेशा अकड़कर बात करती है। वो हमेशा गुस्से में रहती है। उसने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वो मुझे छोड़कर घर चली गई है और अब मैं चाहता हूँ कि वो वही रहे और कभी मेरे जीवन में ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वो किसी की बुराई करने पर आता है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है। और जब वो अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वो ये आशा करता है कि इसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे पनप सकती है? अच्छाई लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को देखना होगा। पर ये काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वो अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखाई देगी। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुरा ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? कौन जाने क्या पाप है, क्या पुण्य है, मनुष्य अपना कार्य सही से करे। प्रभु ने कहा था, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर से ये डर ही मिटा दो कि अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, तो कैसा महसूस होगा? हल्का, मुक्त, शांत है न? यही है लेटिंग गो का असली अर्थ। कभी कभी छोड़ देना किसी इंसान को नहीं, बल्कि उस भावना को छोड़ना होता है जो उस इंसान से जुड़ी है। हो सकता है वो अब तुम्हारे जीवन में ना हो, लेकिन तुम हर रोज उसकी याद में जी रहे हो। तुम्हारा मन बार बार उसी पुराने पन्ने को पलटता है जहाँ दर्द लिखा है। अगर तुम पुराने अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कब शुरू होगी? छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि अब वो अनुभव पूरा हो चुका है। उसने जो सिखाना था वो सिखा गया, अब उसे जाने दो। जैसे कोई पेड़ अपने सूखे पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से पुरानी चीजों को गिराना सीखना चाहिए। पुराने पत्ते पकड़े रहेंगे तो नए कभी नहीं हो पाएंगे। छोड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, आज मैं हर उस चीज को छोड़ रहा हूँ जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। तुम वही बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब सहजता से स्वीकार कर पा रहे हो। प्रभु ने कहा था, जब तुम किसी चीज से लगाम छोड़ देते हो तो चीजें तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती हैं। तो फिर सोचो, क्या तुम्हें हर चीज को कसकर पकड़ने की जरूरत है? क्या हर इंसान तुम्हारे नियंत्रण में रह सकता है? क्या जीवन को तुम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो? नहीं। जीवन हवा की तरह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है।
इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है, जो किसी आवाज की नहीं बल्कि एक मौन की होती है। वो मौन जो सब कुछ कह जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी खाली जगह बनती है। वही जगह आगे चलकर तुम्हारी शांति का कारण बनती है। वो खालीपन तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देता है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं बल्कि अपने भीतर जगह बनाते हो, नई सोच के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई दिशा के लिए। छोड़ना एक निर्णय नहीं, यह एक समझ है। हम सब सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने अनुसार चाहिए, लोग वैसे रहे जैसे हम चाहते हैं, काम वैसे हो जैसे हमने सोचा है, नतीजे वैसे आए जैसे हमने उम्मीद की है। पर प्रभु कहते हैं, जीवन किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, जीवन अपने स्वभाव से चलता है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियों के बीच से निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम अपनी हथेली खुली रखो तो वही रेत तुम्हारे पास दिखेगी। प्रभु का यही संदेश है। छोड़ देना मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि ये कि तुमने उस चीज को उसकी असली प्रकृति में रहने दिया। हर इंसान चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन प्रभु कहते हैं, जीवन को मजबूर मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। सोचो जरा, जब नदी बहती है तो वो कभी ये नहीं सोचती कि उसे कहाँ मुड़ना है या कहाँ रुकना है। वो बस बहती जाती है। इसी बहाव में उसकी सुंदरता है। अगर वो रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही भारी और दर्द भरा हो जाएगा। प्रभु ने एक बार कहा था, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बुरी हैं, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें वैसे नहीं स्वीकारते जैसे वो है। हम हर समय चीजों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, दुनिया हमारे हिसाब से हो जाए। पर जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। पर प्रभु का कहना है, दुनिया को मत बदलो, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकारो। क्योंकि जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तभी छोड़ना सीखते हो। छोड़ना एक कला है और ये कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर से जागता है। एक बार प्रभु के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे व्यापार में नुकसान हुआ है और मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूँ? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत सारी चीजों को थामे हुए हो, बेटे को, व्यापार को, अपने मोह को। जब तक तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे तुम पीड़ा में रहोगे। वो व्यक्ति बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा। प्रभु शांत स्वर में बोले, नहीं, जो खत्म होता है वो भ्रम होता है, जो सच्चा है वो छोड़ने से और स्पष्ट हो जाता है। सोचो कितनी बार तुमने किसी चीज को छोड़ा और फिर महसूस किया कि राहत मिली। क्या आपका भी मन हर वक्त भागता रहता है, जैसे कोई पागल घोड़ा जो रुकने का नाम ही नहीं लेता? आप बैठना चाहते हैं पर मन उठ खड़ा होता है। आप सोना चाहते हैं पर मन हजारों बातें सोचने लगता है। आप खुश होना चाहते हैं पर मन पुराने दर्दों को उठा लेता है। कभी किसी के शब्द चुभ जाते हैं, कभी किसी अधूरे काम की चिंता दिल को खसोटती है, कभी भविष्य का डर और कभी बीते कल की यादें हमारे भीतर तूफान बन जाती हैं। मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे हुए रहते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। और जब रात होती है तो सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। बस एक आवाज रह जाती है, मन की आवाज, जो कहती है, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगी? दोस्तों, यही बेचैनी आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। यह किसी और को दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खा जाती है। आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पर भीतर एक ऐसा तूफान चलता है जिसे आप खुद भी रोक नहीं पाते। कभी आप सोचते हैं, काश मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊं, पर जैसे ही आप रुकने की कोशिश करते हैं, मन फिर कोई नई कहानी बुन देता है। कभी डर की, कभी पछतावे की,
कभी कल्पना की। सच कहूँ दोस्तों, ये बेचैनी ओवरथिंकिंग ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यही हमारे आज का सुकून छीन लेती है और हमें उस कल के डर में ढकेल देती है जो अभी आया ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई हजार साल पहले प्रभु ने इसी बेचैनी का इलाज बताया था। कहा था, मनुष्य का असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, और जब हम इस मन के तूफान को समझ लेते हैं तो जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है, काम चल रहा है, परिवार ठीक है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर एक हलचल है, एक अनकही बेचैनी जो बताती है कि कुछ ठीक नहीं, और हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कमरे में पड़े किसी पुराने सामान पर धूल जमी हो। दिखता है पर छूते नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। यानी अगर तुम अपने मन की बेचैनी को दबाने की कोशिश करोगे तो वो और जोर से लौटेगी। जितना तुम भागोगे उतनी वो तोड़ेगी, और एक दिन वो तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। मन को समझना उसी क्षण से शुरू होता है जब तुम भागना बंद करते हो। जब तुम पहली बार अपने मन के सामने बैठते हो और कहते हो, ठीक है, आज मैं तुझसे नहीं भागूंगा, जो है देखता हूँ। एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूँ। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और टेंशन वहीं पैदा होती है जहाँ वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या तनाव में, और ये चुनाव तुम्हारा है। देखो, हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों में बंटा है, एक जो हमेशा डरता है और दूसरा जो हमेशा शांत है। पहला हिस्सा मन लगातार बोलता रहता है, वो कहता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो। और दूसरा हिस्सा साक्षी चुपचाप देखता रहता है। टेंशन तब होती है जब तुम मन से जुड़ जाते हो, शांति तब होती है जब तुम साक्षी से जुड़ जाते हो। इसलिए जब भी मन में हलचल उठे तो बस एक क्षण ठहरो और खुद से कहो, मैं ये नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें तुरंत भीतर की गहराई में ले जाएगा। वहाँ कोई टेंशन नहीं होती, वहाँ सिर्फ मौन होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है। यही ध्यान की अवस्था है, यही वो स्थिति है जहाँ हर घाव भर जाता है। वो घाव जो शब्दों से लगे थे, वो घाव जो अपनों की बेरुखी से बने थे, वो सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ करो, बल्कि ये है कि तुम कुछ भी न करो, बस जो है उसे वैसे ही रहने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें उपचार देने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन को खुद घायल किया है। कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं असफल हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। ये सारे वाक्य, ये सारे विचार, यही तुम्हारे भीतर की टेंशन को पोषित करते हैं। तुम खुद अपने विचारों से खुद को दुख देते हो। अब समय है खुद पर दया करने का, खुद को प्रेम देने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करने लगोगे उसी दिन टेंशन मिटने लगेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भर जाता है वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम और टेंशन साथ नहीं चल सकते। प्रेम में स्वीकृति है, प्रेम में अपनापन है, प्रेम में वो ऊष्मा है जो हर घाव को भर देती है। इसलिए हर दिन खुद को एक बार मुस्कुराओ, खुद से कहो सब ठीक है, और तुम देखोगे धीरे धीरे अंदर का वातावरण बदलने लगा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्जाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। ये सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए तो, कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े तो, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो। सवालों के जाल में फंस जाते हैं।
लेकिन प्रभु ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह उठते हैं, एक अनजान डर, अजीब सी घबराहट और बेवजह की चिंता महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, आपको ऐसा महसूस करना आपकी गलती नहीं है। ये आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक महामारी है। हमारे मन को जितनी जानकारी मिलती जा रही है, उतना ही वो उलझता जा रहा है। अब सोचिए, हर पल को कुछ नया बनाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी रुके हैं ये जानने के लिए कि हमारे भीतर क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार डर के आगे क्यों रुक जाता हूँ? मुझे अपनी ही क्षमताओं पर शक क्यों होता है? क्यों मैं दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता हूँ? ये सवाल ही आपकी अगली चेतना की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप खुद से सच्चे सवाल नहीं पूछोगे, आपको सच्चे जवाब नहीं मिलेंगे। और जब जवाब मिलने लगते हैं, तब शुरू होती है वही यात्रा जो आपको घबराहट से आजादी, चिंता से शांति और डर से विश्वास की ओर ले जाती है। तो अगर आप भी आज इस सवाल को लेकर बैठे हैं कि मैं कैसे अपने डर को हराऊं, तो जवाब आपके पास ही है, बस आपको उसे देखना है। प्रभु ने कहा था, जो मन को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। अब सोचिए, जब एक शख्स राजपाट छोड़कर सिर्फ ये जानने के लिए निकलता है कि दुख क्यों है, तो क्या उसका जवाब छोटा होगा? प्रभु ने पाया कि दुख का कारण हमारे अज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी अंधवास्था में है। हम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तू कमजोर है, तो हम मान लेते हैं। मन की हर बात सच नहीं होती है। टेंशन वो घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर ये मानसिक घाव हर पल ताजा रहता है। ये हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते हैं। किसी चीज का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच ये है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बंध जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है, टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वो बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस जीत से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे, अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या ये चिंता, ये टेंशन मेरी किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों ये बोझ ढोते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं।
लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है।